निर्जला एकादशी के मौके पर गरिमा सिकारिया ने सपरिवार किया गौदान। बेतिया नगर निगम की निवर्तमान सभापति गरिमा देवी सिकारिया के द्वारा निर्जला एकादशी के मौके पर नगर के पिंजरा पोल गौशाला के लिए एक सुंदर गाय का सपरिवार दान किया गया है। इस मौके पर उन्होंने बताया कि निर्जला एकादशी के दिन गौदान का बड़ा अनूठा महत्व है। उन्होंने कहा कि महाभारत के रचयिता महर्षि व्यास के अनुसार नई निर्जला व्रत का आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व है। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्षी 11वीं तिथि को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन व्रत और उपवास के साथ दान करने का भी विधान भी है। बेतिया से सुमित वर्णमाल की रिपोर्ट। पश्चिम चंपारण जिला, जहां गंडक नदी का जलस्तर लगातार कम हो रहा है, लेकिन गंडक नदी का पानी दियारावर्ती निचले इलाकों में घुस चुका है, जो दियारा वासियों के लिए काफी परेशानियों का सबब बन गया है। बाढ़ से हुई बर्बादी की यह तस्वीर योगापट्टी प्रखंड क्षेत्र के जरलपुर खुटवनिया पंचायत की है, जहां गांव में बाढ़ का पानी घुस जाने के कारण हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बाढ़ से हुई बर्बादी के निशान ही देखने को मिल रही है। सबसे हैरत की बात तो यह है कि अभी तक प्रशासन की टीम यहां तक नहीं पहुंची है और लोग झोपड़ी तो कुछ मचान के ऊपर शरण लिए हुए हैं, तो कहीं मचान बनाकर लोग जीवन जीने को मजबूर है। पिछले कई दिनों से लगातार हुई बारिश के साथ गंडक नदी में उफान आ गया और गंडक में इंडो नेपाल सीमा पर स्थित गंडक बराज वाल्मीकि नगर से 4 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा, जो कुछ दिनों बाद इस इलाके में लोगों के घरों में पहुंचकर बर्बादी और तबाही का सबब बन गया है। दशकों से बाढ़ और कटाव को झेलने वाले योगापट्टी प्रखंड के दियारावर्ती क्षेत्र के कई गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिसके कारण सभी बाढ़ प्रभावित गांवों का प्रखंड मुख्यालय और जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। अब खुटवनिया जरलपुर पंचायत के जरलपुर शाही बाजार, डीही, गजना, सिसवा, मंगलपुर, चौमुखा, मंगलपुर दर्जनों गांव में पानी घुस गया है, जिसके कारण लोगों के घरों में भी 2 फीट से अधिक पानी भर गया है। हालांकि गंडक नदी का जलस्तर घटने से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन प्रशासन की उदासीनता ने इनके दर्द को कम करने के बजाय और बढ़ा दिया है। अब बाढ़ के साथ कटाव की चिंता लोगों को सता रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहल पर 21 जून यानी सोमवार को पूरा विश्व 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। भारत में तो मानो इसे लोग राष्ट्रीय त्योहार की भांति मना रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के महमूदगंज स्थित रानीपुर में संचालित श्री काशी गुरुकुलम में भी बटुकों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ एक दिवसीय योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया, जिसके माध्यम से दर्जनों लोगों को भी अनुलोम विलोम, कपाल भारती, सूर्य नमस्कार जैसे कई महत्वपूर्ण योग विद्या की कला को सिखाकर प्रतिदिन योगाभ्यास करने के लिए प्रेरित किया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सोमवार को बगहा एक प्रखंड के कोलूहा चौतरवा पंचायत स्थित अनाथ सेवा संस्थान परिसर में संस्था के संरक्षक भागवत दास फलारी बाबा के द्वारा लोगों को योग विद्या सिखलाई गई। लोगों ने बड़ी उत्सुकता के साथ योग प्रशिक्षण शिविर में भाग लेकर विविध प्रकार की बीमारियों से बचने के लिए योग विद्या का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। बैरिया अंचल क्षेत्र के बगंबरपुर पंचायत के वार्ड नंबर 8 के इस्लाम चौक के समीप आग लगने से 2 लोगों का घर जलकर राख हो गया, जिसमें हरीश शाह और राजकुमार शाह ने बताया कि यह आग रात्रि करीब 11 बजे लगी और वही माल मवेशी के लिए आग जलाया गया था। तभी अचानक आग लग गई, जिसमें एक भैंस झुलस गई है। वहीं पीड़ित परिवार ने इसकी सूचना नगर थाना और अंचलाधिकारी को दी है और मदद की गुहार लगाई है, जिसमें कपड़े, अनाज, बर्तन सहित सब कुछ जलकर राख हो गए। जब जरने लगा तब चौकी जर गया, भैंस जर गया, हरी सब्जी आम जर गए, गेहूँ धान भी जर गया, पैसा, कागज उगज खेत के दस्तावेज, मोटरसाइकिल का ऑनर बुक सब जर गया। पश्चिम चंपारण के बेतिया जिला मुख्यालय में आज जन संघर्ष दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्विस बैंक के पूर्व निदेशक गुलरेज होदा ने संवाददाता सम्मेलन कर कहा कि महात्मा गांधी को महात्मा बनाने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित राजकुमार शुक्ल के प्रतिमा स्थल की रक्षा की जाए। आज उनका ऐतिहासिक मुरली भरवाहा गांव पर खतरा मंडरा रहा है, जिसे रोकने की आवश्यकता है, नहीं तो उनका गांव इतिहास के पन्नों में सिमट जाएगा। मेन उद्देश्य आज की मीटिंग का वही है जो मैं कह रहा था, धरोहर के बारे में, जो विरासत के बारे में। हम लोग समझिए कि चंपारण एक ब्रांड नेम है और ये ब्रांड नेम अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ब्रांड नेम है
आप कहीं भी चंपारण कहिएगा तो लोग कहते हैं गांधी। हम फर्जी जमीन का दस्तावेज दिखा सरकार का लाखों रुपए का निकासी करने वाला रामनगर थाना क्षेत्र का फरार आरोपी अशोक छपुलिया रामनगर पुलिस की गिरफ्त से अभी तक बाहर है, जिसके खिलाफ रामनगर पुलिस ने उसके घर पर 15 फरवरी 2021 को ही इस्तेहार चिपका दी थी। गौरतलब है कि वो अभी तक न्यायालय से जमानत ही नहीं ले सका है और न ही पेश हो सका है। अशोक छपुलिया ने सीमा सुरक्षा के लिए जो सड़क का निर्माण हो रहा था उसमें गलत दस्तावेज और फर्जी वंशावली बना किसी और की जमीन को अपनी भूमि बता कुल 24,60,400 रुपए का निकासी किया था, जिसमें मीडिया में खबर आने के बाद जिला पदाधिकारी द्वारा जांच में सत्य पाए जाने पर रामनगर थाना में उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाया गया था। वहीं इस संबंध में रामनगर थाना अध्यक्ष ने बताया कि घर पर रेड की जा रही है लेकिन वह फरार चल रहा है। कोर्ट से कुर्की जब्ती के लिए प्रेयर किया गया है। कोरोना के चलते अभी तक कुर्की का आदेश नहीं मिला है, आदेश आते ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। पर्यावरण संरक्षण को लेकर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से नैतिक जागरण मंच द्वारा चलाए जा रहे 17 दिवसीय महुआ महोत्सव कार्यक्रम आज समाप्त हो गया। समापन समारोह बगहा अनुमंडल परिसर स्थित खेल मैदान में आयोजित की गई थी, जिसमें बगहा विधायक राम सिंह और SDM शेखर आनंद समेत कई गण्यमान्य उपस्थित रहे। मंच के तरफ से विधायक SDM को अंग वस्त्र और महुआ का पौधा भेंट कर सम्मानित किया गया है। साथ ही दर्जनों जनप्रतिनिधियों और समाज सेवियों में भी महुआ का पौधा वितरण किया गया है। इस मौके पर मंच के सचिव निपु कुमार पाठक ने बताया कि भौतिकता की चकाचौंध में हरे भरे पेड़ों की कटाई कर हम लोग अपने भावी पीढ़ियों का जीवन संकट में डाल रहे हैं। ऐसे में हमें अपनी भावी पीढ़ियों का ख्याल कर पेड़ों की कटाई और अनावश्यक भूजल दोहन पर रोक लगानी चाहिए। साथ ही अनगिनत पौधों का रोपण कर हमें अपनी मातृभूमि को फिर से पल्लवित करना चाहिए। वहीं SDM ने भी अनुमंडल मैदान में महुआ का पौधा रोपण कर नैतिक जागरण मंच द्वारा चलाए जा रहे पर्यावरण के प्रति जागरूकता अभियान को खूब सराहा है। बगहा से जयप्रकाश मिश्रा की रिपोर्ट। बैंकों में लूटपाट, छीना जब्ती जैसे बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से कमर कस चुकी है। इसी कड़ी में रामनगर पुलिस अंचल निरीक्षक कपूरनाथ शर्मा ने सोमवार को गोवर्धना थाना क्षेत्र के बकरी बाजार स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान बैंकों में आए एक ग्राहकों का नाम, पता और कारण पूछा, फिर आधार कार्ड से उसके बताए गए नाम और पता का मिलान किया। इंस्पेक्टर श्री शर्मा ने शाखा प्रबंधक से आवश्यक पूछताछ की। इतना ही नहीं, बैंकों में आए खाता धारकों से टीका लगाने के लिए प्रेरित भी किया। तत्पश्चात बैंक के बगल में कोविड टीकाकरण केंद्र का जायजा लिया, लोगों से सामाजिक दूरी और मास्क लगाने की हिदायत दी। उन्होंने गांव में भी भ्रमण कर लोगों से कोरोना संक्रमण जैसी भयावह बीमारी से बचने के लिए निःशुल्क टीका लगाने के लिए जागरूक किया है।